पाठ 2 वर्ण विचार। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। बोलते समय हम मुख से कुछ ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। उच्चारित ध्वनियों को जब लिपिबद्ध किया जाता है तो ये ध्वनियाँ वर्ण का रूप ले लेती हैं, अर्थात प्रत्येक ध्वनि तथा इनके ध्वनि चिन्ह दोनों को ही वर्ण कहा जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों पर ध्यान दीजिए। महेश पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में 4 शब्द हैं। एक एक शब्द में कई कई ध्वनियां हैं। इन्हीं ध्वनियों के लिखित चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। आइए देखते हैं ये शब्द किन किन वर्णों से मिलकर बने हैं। महेश, म जमा अ जमा ह जमा ए जमा श जमा अ। पुस्तक, प जमा उ जमा स जमा त जमा अ जमा क जमा अ। पढ़ता, प जमा अ जमा ढ जमा अ जमा त जमा आ। है, ह जमा ए। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्ण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। हर भाषा में वर्णों की संख्या समान नहीं होती। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण उच्चारित ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। वर्णमाला, किसी भी भाषा के सभी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। वे इस प्रकार हैं। स्वर, अ आ ई उ ऊ री ए ओ 11। अयोगवाह, अनुस्वार, अंग, विसर्ग, आहा 2। व्यंजन, क ख ग घ अंग, क वर्ग, च छ ज झ अञ, च वर्ग, ट ठ ड ढ ण, ट वर्ग, त थ द ध न, त वर्ग, प फ ब भ म, प वर्ग, य र ल व, श श स ह। 33। अन्य, अड़ अढ, अन्य व्यंजन 2। अक्ष, त्र ज्ञ श्र, संयुक्त व्यंजन 4। औ ज फ, आगत ध्वनियां। वर्ण के भेद। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णों के 2 भेद माने गए हैं। वर्ण, स्वर, व्यंजन। स्वर, अ आ ई उ री ए ओ 11। वर्णों के उच्चारण में बोलने में मुख से वायु बिना किसी रुकावट के निकलती है। वे स्वर कहलाते हैं। स्वर के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के निम्नलिखित 3 भेद हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम से कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है, अ, ई, उ तथा री। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं।
इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। अब औ को मिलाकर अब दीर्घ स्वर 8 हो गए हैं। प्लुप्त स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं, जैसे ओम, सोहम आदि। इनका प्रयोग प्रायः किसी को पुकारने या बुलाने के लिए किया जाता है। इसको लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए 3 का अंक लिख दिया जाता है। मात्रा चिन्ह। हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर हैं। इनका उच्चारण 2 प्रकार से किया जाता है। स्वतंत्र स्वरों की तरह, जैसे ईश, ऊन और आग, एक, तथा अमर शब्दों में ई, उ, औ, आ, ए और अ स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र स्वरों की तरह किया जा रहा है। व्यंजनों और स्वरों को मिलाकर, जैसे किताब शब्द क जमा ई जमा त जमा आ जमा ब जमा अ ध्वनियों के योग से बना है। इसलिए इसका उच्चारण करते समय व्यंजनों के साथ स्वरों को मिलाकर लिखते हैं, तो स्वर अपने मूल रूप में नहीं लिखे जाते, वरन उन्हें चिन्ह व्यंजन में जोड़े जाते हैं। व्यंजनों के साथ लिखे जाने के लिए स्वरों के जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं उन्हें मात्रा चिन्ह कहते हैं। अस्वर की मात्रा नहीं होती। अस्वर तो प्रत्येक व्यंजन में शामिल रहता है। अ को छोड़कर शेष स्वरों की मात्राएं निम्नवत हैं। क्रम, स्वर, मात्रा चिन्ह, व्यंजन जमा स्वर। उदाहरण, अ की कोई मात्रा नहीं। क, कर, चल। आ की मात्रा। का, काम, चाचा। ई की मात्रा। की, किसान। गिर। ई की मात्रा। की, कीमत। खीर। उ की मात्रा। कु, कुल, मुड़। ऊ की मात्रा। कू, कूप, खून। री की मात्रा। क्री, कृपण, गृह। ए की मात्रा। के, केला, खेल। ए की मात्रा। कै, कैसा, पैर। ओ की मात्रा। को, कोयल, चोर। औ की मात्रा। कौ, कॉलेज, डॉक्टर। औ की मात्रा। कौ, कौशल, कौआ। र में ऊ की मात्रा नीचे न लगाकर बीच में लगाई जाती है, जैसे र जमा ऊ, रू। र जमा ऊ, रू। अयोगवाह, अंग तथा अह 2 ऐसी ध्वनियां हैं जो न स्वर है और न ही व्यंजन है। इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह का अर्थ है जो योग न होने पर भी साथ रहे। अनुस्वार, इसे हिंदी की वर्णमाला में स्वरों के साथ लिखने की परंपरा है। अ के ऊपर बिंदु लगाकर इसे अ के रूप में लिखा जाता है। जिस वर्ण का उच्चारण नासिका से किया जाता है उसके ऊपर बिंदु लगा दिया जाता है, जैसे गंदा, चंदा, पंजाब आदि। विसर्ग, विसर्ग को भी हिंदी वर्णमाला में स्वरों के साथ लिखने की परंपरा है, परंतु विसर्ग को स्वर तथा व्यंजन नहीं माना जाता। विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। इसका उच्चारण केवल संस्कृत में आए कुछ तत्सम शब्दों के साथ ही किया जाता है, जैसे अतः, प्रातः आदि। अनुनासिक, इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है।
इसका उच्चारण नाक और मुंह से होता है, जैसे मुंह, हंस आदि। हलंत, इसका प्रयोग व्यंजन के नीचे किया जाता है। यदि किसी व्यंजन में स्वर ना मिला हो, वहाँ हलंत के चिन्ह से इसे स्पष्ट किया जाता है, जैसे द विद्यार्थी, घ कृतघ्न। आगत ध्वनियाँ। आगत शब्द का अर्थ है आई हुई। हिंदी भाषा में कई विदेशी शब्दों का यथावत प्रयोग होता है। इन आगत शब्दों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हिंदी में भी कुछ ध्वनियाँ विकसित की गई हैं, जिन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं, जैसे औ का उच्चारण आ और ओ से भिन्न है। यह ध्वनि अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से हिंदी में आई है। इसका उच्चारण करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे डाल, किसी वृक्ष आदि की टहनी, डॉल, गुड़िया, बाल, शरीर का बाल, बॉल, गेंद, क, ख, ग, ज, फ। ये ध्वनियाँ उर्दू के प्रभाव से हिंदी में आई हैं। उर्दू के शब्दों को लिखते समय इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे सजा, सजाना, सजा, दंड। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है तथा उच्चारण के समय वायु घर्षण के साथ मुंह से बाहर निकलती है, वे व्यंजन कहलाते हैं, जैसे वर्णमाला के क से ह तक के वर्ण। व्यंजनों के भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु कंठ, तालु, मूर्धा या होठों का स्पर्श करके बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से निकलकर मुख से बाहर निकलने से पूर्व मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है, इसलिए ऐसे व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 हैं। ये हैं क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग, कंठ। च वर्ग, च, छ, ज, झ, अञ, तालु। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, मूर्धा। त वर्ग, त, थ, द, ध, न, दांत। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, होंठ। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का अर्थ है बीच में स्थित होना। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसका उच्चारण जिह्वा, तालु, दांत और होठों के स्पर्श से होता है। ये अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन। इन वर्णों के उच्चारण के समय हवा के रगड़ खाने से मुख में गर्मी, ऊष्मा उत्पन्न होती है, अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये भी 4 हैं: श, श, स, ह। अन्य व्यंजन। व्यंजनों के 3 भेद के अतिरिक्त संयुक्त और द्वित्वीय व्यंजन भी हैं। संयुक्त व्यंजन। जब अलग अलग 2 व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क जमा श, क्ष, त जमा र, त्र, ज जमा अञ, ज्ञ, श जमा र, श्र। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य संयुक्त व्यंजन भी पाए जाते हैं, जैसे द जमा य, द्य, विद्या, ध जमा य, ध्य, मध्य, द जमा व, ध्व, द्वार, क जमा य, क्य, वाक्य, क जमा त, क्यत, रक्त, ड जमा ढ, डढ, बुढ़ा, द जमा ध, दूध, सिद्ध, ज जमा य, ज्य, राज्य, ग जमा व, ग्व, ग्वाला,
त जमा य त्य सत्य, न जमा य न्य न्याय, प जमा य प्य प्यासा। द्वित्व व्यंजन। जब एक व्यंजन 2 बार मिलता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। जैसे च जमा च चच सच्चा, क जमा क कक पक्का, ज जमा ज जज सज्जा, ट जमा ट टट लट्टू, ड जमा ड डड लड्डू, न जमा न नन मुन्ना, त जमा त तत पत्ता, ल जमा ल लल दिल्ली, प जमा प पप अप्पू, ब जमा ब बब डिब्बा, म जमा म मम चम्मच, द जमा द दद रद्दी। द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन में अंतर। जब समान वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, लेकिन जब अलग अलग वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे चच जज। द्वित्व व्यंजन दय धय क्य। संयुक्त व्यंजन व्यंजन का व्यंजन से संयोग। स्वर रहित व्यंजन को व्यंजन से जोड़ने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी रेखा यानी पाई होती है, उन्हें जोड़ने के लिए पहले व्यंजन की खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। जैसे ख जमा य ख्या, च जमा च चच, न जमा न नन। जिन व्यंजनों के बीच में खड़ी रेखा यानी पाई होती है, उनमें खड़ी रेखा पाई के आगे वाले अंश से नीचे की ओर झुकने वाला भाग हटा दिया जाता है। जैसे क जमा क कक पक्का चक्का, फ जमा त फत रफ्तार। बिना पाई वाले व्यंजन जब किसी अन्य व्यंजन से मिलते हैं तो हलंत का प्रयोग किया जाता है। द जमा व द्व द्वार, ह जमा न हन चिन्ह, ट जमा ट टट मिट्टी। र ऐसा व्यंजन है जिसके मेल में सावधानी अपेक्षित है। र का अन्य व्यंजनों से मेल निम्न प्रकार से किया जाता है। यदि र स्वर रहित होता है तो यह अगले व्यंजन के सिर पर लगता है। जैसे धर्म कर्म फर्ज कर्ज। यदि र से पूर्व व्यंजन स्वर रहित हो तो र पूर्व व्यंजन के नीचे पदेन रूप में आता है। जैसे ग जमा र ग्र ग्रह, भ जमा र भ्र भ्रम, क जमा र क्र क्रम। ढ तथा ड के साथ र का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। जैसे ट जमा र ट्रक ट्रॉम, ड जमा र ड्रामा ड्रम। हमने सीखा। वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक भाषा में वर्णों का एक निश्चित क्रम होता है। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर 11 हैं और व्यंजन 33। व्यंजनों के साथ लिखे जाने के लिए स्वरों के जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं उन्हें मात्रा चिन्ह कहते हैं। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुप्त। व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श अंतस्थ ऊष्म।